जय हिंद दोस्तों, रैम्बो एक बार फिर वापस आ गया है आपके गोल को बनाने के लिए, आपके गोल को सेट करने के लिए, आपके लिए स्मार्ट गोल बनाने के लिए, आपको गोल गोल घुमाने के लिए नहीं बल्कि आपके लिए स्मार्ट गोल बनाने के लिए। आप जानते हैं मिल्खा सिंह बार बार क्यों जीतता था? उसके पीछे एक ही रीजन होता था, उसके पास हमेशा एक गोल हुआ करता था। आप उसकी मूवी देखे होंगे तो आप जानते होंगे, उसमें वो बोलता है भाई दूध मिलेगा दूध। उसका सबसे पहला गोल था कि अगर हम रेस को जीत लेते हैं तो हमको बड़ा गिलास दूध का मिलेगा। अब आइए बात करते हैं कि स्मार्ट गोल कैसे बनाते हैं। या उससे पहले कि हम गोल बनाने में खो जाएं, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तब लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, हमारे कमियों को बताइए, हमारे अच्छाइयों पर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आइए आप बात कर लेते हैं कि आपका स्मार्ट गोल होना कैसा चाहिए। आपने स्मार्ट गोल में पढ़ा होगा SMART, जिसके मतलब होता है स्मार्ट। यही आज मेरा कॉन्सेप्ट है, SMART। इससे आता है स्पेसिफिक। अगर आपका गोल स्पेसिफिक है तो आप यकीनन आगे बढ़ जाएंगे। स्पेसिफिक मतलब क्लियर। अगर आपका गोल क्लियर है, अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रेन में जाकर घुस जाते हैं। जब टीटी आता है तो क्या बताते हैं? ये थोड़े कहते होंगे कि भाई हमको कहीं भी छोड़ देना, इसीलिए मैंने टिकट नहीं लिया, बल्कि आप काउंटर पे जाते हैं, सबसे पहले टिकट लेते हैं, उसके बाद ट्रेन में घुसते हैं। अगर आप सही जाकर ट्रेन में घुस गए तो यकीनन मैं बता रहा हूँ आप कहीं जाने के चक्कर में कहीं नहीं जाएंगे बल्कि जेल पहुँच जाएंगे। इसलिए आपका गोल हमेशा भी क्लियर होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं एस के बाद एम का। एम से होता है मेजरेबल। अगर आपका गोल मेजरेबल है यानी आपको कितना समय में चाहिए, आपको जो चाहिए वो तो आपने क्लियर कर लिया, आपको कहाँ जाना है ये तो आपने क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं कि आपको चाहिए तो कितना समय में चाहिए। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आप हमेशा फंस जाएंगे। आप हमेशा आज का काम कल पे टालते रहेंगे। आपका आज का काम कल पे टालते रहेंगे। मिल्खा सिंह को आपने देखा, उसके मेजर ने उसको गोल लिख कर दे दिया 45.9। इनकी बेटा लो अब तुम्हें 400 मीटर का दौड़ जो है उसको सिर्फ 45 सेकेंड .9 यानी 45.9 में जीतना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनको गोल जब मिल गया तो उन्होंने भरपूर कोशिश की, भरपूर तैयारी की और उन्होंने 45.7 सेकेंड में ही उस गोल को जीत लिया। इसे कहते हैं मेजरेबल गोल। अब आइए बात करते हैं SM के बाद ए का। ए से आता है अचीवेबल। अगर आपका गोल अचीवेबल होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चाँद को तोड़ कर लाने की बात मत करिएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट होकर चाँद को तोड़ सकते हैं। ये चाँद को तोड़ कर लाने से आपका पूरा यूनिवर्स गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत करिएगा। आपका गोल ऐसा होना चाहिए 24 घंटे में 1 करोड़ कमाने का नहीं, बल्कि उसको सीख कर 1 करोड़ नहीं बल्कि 1 मिलियन भी कमाने का रहेगा तो गोल आपका अचीव हो जाएगा। मिल्खा सिंह का गोल ये नहीं था कि हम अभी जा रहे हैं, अभी इस रेस को 45 सेकंड में जीत लेंगे, बल्कि उसका गोल ये था कि हम इस पर अब कोशिश करेंगे, हम इस पर तैयारी करेंगे, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम उसके गोल को जीतेंगे। उसके बाद हम इस रन में दौड़ेंगे और सबसे फर्स्ट आकर दिखाएंगे। अब आता है चौथा आता है रीजनेबल। आर से रीजनेबल। आपके गोल के अंदर एक कारण छुपा होने चाहिए। आप गोल ये अचीव करना क्यों चाहते हैं? आपको पैसा कमाना है या बहुत बड़ा नाम कमाना है या लोगों को पैसा कमाकर दान करना है या कोई और रीजन है? कुछ भी रीजन हो सकता है। मम्मी की तबीयत खराब थी, इलाज नहीं हो पाया, हम परेशान थे, इसीलिए आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी में कभी ऐसा सिचुएशन ना आए, इसलिए ये गोल बनाया है। अगर आपके गोल में अगर रीजन है, आपका गोल अगर रीजनेबल है तो यकीनन आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आइए लास्ट पॉइंट का बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है टी, जिससे आता है टाइम। आपके गोल में एक डेट पंच होना चाहिए। जब तक आप एक डेट नहीं पंच करेंगे तब तक आप गोल नहीं अचीव कर पाएंगे। इसलिए कि आज की बात जो कल पे टालने की आदत बन गई है, हम जानते हैं ये बात सुनकर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम जानते हैं
इस गोल को आप नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में ये बात पड़ी रहेगी, कभी ना कभी समझ में आएगी और उसके बाद आप गोल बनाएंगे, उसके बाद आप टारगेट बनाएंगे। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या देखते हैं, आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता लोगों को आज गोल दिया जा रहा है कि तुमको इतना टाइम में इतना काम करना है। ये क्यों होकर उतना काम कर ले जा रहा है? इसलिए कि उसके पास एक गोल दे दिया गया कि तुमको इतना टाइम में ये काम करना है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि अगर हमको बाइक लेना है तो किस डेट तक लेना है, आने वाले दिवाली तक लेना है या आने वाली होली तक लेना है। आपको पहले चाहिए कि छोटा गोल बनाए, उसके बाद आगे चल के एक गोल अचीव करने के बाद दूसरा बनाए, दूसरे के बाद तीसरा। इसी तरह आपका जो मिलीनियर बनने का सपना है वो भी पूरा हो जाएगा, बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर अचानक बड़ा गोल ले लिया ना, अगर अचानक जमीन से छत पर चलने को सोचा, कभी नहीं चढ़ पाओगे। पहले सीढ़ी चढ़ो, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह आप छत पर पहुंच जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। आप अगर गोल बनाते हैं, आपके अंदर जिद होगा अगर, तो आप गोल जरूर बनाएंगे। अगर आपके अंदर जिद है तो अपने जिद को बड़ा करिए, अपने जिद को पालिए, क्योंकि केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास को रचा है। इतिहास सिर्फ वही रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। इतिहास सिर्फ वही बनाता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। तो इसीलिए अपने जिद को पालिए, अपने जिद को बड़ा करिए। जिस दिन आप में इतनी हिम्मत आ गई, आपके लिए सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो आप एक नया रास्ता खुद बना लेंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, इसलिए कि हमें आपकी कमेंट की सख्त जरूरत है और हम आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं, आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। हमारे अंदर जो भी गलतियां हैं आप कमेंट में बताइए, हम उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।